हेलो गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने किया था आपके हिस्ट्री ऑफ होम साइंस, जिसका आधा पार्ट रह गया था पेंडिंग। सो आज हम वो कंप्लीट करेंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। सो आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आप 1 2 3 बार देखेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। कल हमने पढ़ा था जितना, उससे आगे चलते हैं। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर हम देखते हैं जो होम साइंस है उसका क्या हिस्ट्री है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय स्तर की बात करें तो अखिल भारतीय अधिवेशन के इसमें सदस्य थे राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर, रुस्तम जी, फरदीन जी, सरोजनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई राजवाड़े, जेम्स कंजिन्स एंड आपके इसमें मुथु लक्ष्मी रेड्डी, श्रीमती हंसाबेन। ये देखिए, ये अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ था जिसके ये सदस्य थे। ये सब जो हैं आपको बताइए, सब लेडीज़ हैं, ये सब महिलाएं जो थी इस अधिवेशन की सदस्य थी। और ये अधिवेशन किसके लिए था? महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए ये अधिवेशन हुए थे। और इसके अंदर देखिए, फर्स्ट अधिवेशन की अगर बात करें तो प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन जो था वो 1927 में पुणे में हुआ था। और गृह विज्ञान को उच्च शिक्षा के रूप में विकसित करने के लिए, तो हमें ये याद रखना है इसमें कि जो पहला अखिल भारतीय महिला अधिवेशन 1927 पुणे में हुआ था वो उसमें क्या था? उसमें ये था कि गृह विज्ञान को उच्च शिक्षा के रूप में विकसित करने के लिए अधिवेशन किया गया था। सदस्य मैंने आपको बता दिया उसमें कौन कौन से हैं, सो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। सेकंड जो आपके अधिवेशन था वो हुआ था आपके दिल्ली में। अखिल भारतीय महिला शिक्षा निधि की इसके अंदर स्थापना की गई थी। और ये क्यों की गई थी? महिला शिक्षा निधि की स्थापना ये की गई थी आपके धनराशि एकत्रित करने के लिए, मीन्स कि महिलाओं का सर्वांगीण विकास के लिए धनराशि की आवश्यकता, तो उसके लिए जो था ये अधिवेशन 1928 में इस पर जो थी चर्चा हुई थी, ठीक है। और इसकी अध्यक्ष कौन थी? इस जो अधिवेशन की अध्यक्ष थी लेडी इरविन, और सचिव थी इसकी श्रीमती रुस्तम जी, और फरदून जी इसकी अध्यक्ष थी। स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेंगी। इसमें समझने वाला जो है वो एक आपको ध्यान रखना है कि ये जो अधिवेशन कौन सा किस कारणवश हुआ था, उसमें किस चीज़ से रिलेटेड चर्चा हुई थी। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ अधिवेशन जो था अखिल भारतीय महिला अधिवेशन 1930, चौथा जो था वो 1930 में हुआ था। और देश का जो पहला गृह विज्ञान कॉलेज था वो कौन सा था? लेडी इरविन कॉलेज। वो कॉलेज जो था वो इसी अधिवेशन का परिणाम था। इसी अधिवेशन के बाद उस कॉलेज को खोला गया था 1932 में। मैंने आपको पढ़ाया लास्ट के वीडियो में, लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का जो था 1932 में खोला गया था। तो वो किस अधिवेशन का परिणाम था? वो था आपके 1930 का जो चौथा अखिल भारतीय महिला अधिवेशन था, वो उसी का परिणाम था। तो देश का पहला गृह विज्ञान कॉलेज लेडी इरविन कॉलेज, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर आंध्र प्रदेश की बात करें तो विश्वविद्यालय स्तर पर सबसे पहले तिरुपति में गृह विज्ञान विषय खोला गया था। ये हम बात करें आंध्र प्रदेश की। और इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद ट्रेनिंग कॉलेज 1950 में इसमें होम साइंस की शुरुआत की गई थी। तिरुपति में गृह विज्ञान विषय सब्जेक्ट स्टार्ट किया गया, और उसके बाद ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर भी 1950 में क्या किया गया? होम साइंस स्टार्ट कर दी गई। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर मुंबई विश्वविद्यालय, लेडी अमृतबाई महिला महाविद्यालय नागपुर, ठीक है। कृषि विश्वविद्यालय मराठवाड़ा, नागपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। ये जो सभी विश्वविद्यालय थे, महाविद्यालय थे, ये खोले गए थे महाराष्ट्र में। मुंबई विश्वविद्यालय, लेडी अमृतबाई महिला महाविद्यालय नागपुर में, कृषि विश्वविद्यालय मराठवाड़ा में, और एक था नागपुर विश्वविद्यालय। और इन जो विद्यालय थे, महाविद्यालय विश्वविद्यालय, यहाँ पर क्या था? बीएससी और एमएससी दोनों की डिग्री दी जाती थी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा सबसे पहले 1957 में महाराष्ट्र में स्नातक गृह विज्ञान की पढ़ाई करवाई गई। सबसे पहले 1957 में महाराष्ट्र में करवाई गई,
ठीक है। 10 वर्ष के बाद महाराष्ट्र में क्या था, 1968 में स्नातकोत्तर स्तर की पहले क्या कराई जाती थी, बीएससी की, उसके बाद यहाँ पर एमएससी की भी स्टार्ट कर दी गई। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम चलते हैं मद्रास की बात करें, मद्रास पर आते हैं तो यहाँ क्या था, 1948 में माध्यमिक स्तर पर, ठीक है, 1948 में माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान पाठ्यक्रम को तैयार किया गया और गर्ल्स के लिए क्या कर दिया गया, इस सब्जेक्ट को एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया। ठीक है, एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में कर दिया गया गर्ल्स के लिए। कहाँ पर, मद्रास में 1948 में माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान पाठ्यक्रम को तैयार किया गया और फिर गर्ल्स के लिए इसको कंपलसरी कर दिया गया। ठीक है, कॉलेज लेवल की अगर बात करें, कॉलेज लेवल में सबसे पहले सन 1942 में लेडी विलिंगटन प्रशिक्षण महाविद्यालय की जो प्राचार्य थी कुमारी जे.एन. निराड ने क्वीन मैरी कॉलेज तथा जे.एन. निराड ने क्वीन मैरी कॉलेज तथा महिला क्रिश्चियन कॉलेज में गृह विज्ञान शिक्षण प्रारंभ किया। ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं, मद्रास की बात कर रहे हैं। ये तो माध्यमिक स्तर की बात हुई आपके 1948 में, और आपके 1942 की बात आ रही है तो इसमें क्या था, लेडी विलिंगटन प्रशिक्षण महाविद्यालय था। ठीक है, वहाँ की एक प्राचार्य कुमारी जे.एन. निराड ने क्वीन मैरी कॉलेज और एक और कॉलेज था महिला क्रिश्चियन कॉलेज में गृह विज्ञान का क्या किया, शिक्षण प्रारंभ किया। ठीक है, ये आपको नाम ध्यान रखने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 1946 में। 1946 में क्या था, महिला क्रिश्चियन कॉलेज में गृह विज्ञान के अंतर्गत ही क्या करने लगे थे, संस्थागत प्रबंधन की स्टडी होने लगी थी, यानी कि इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट जिसको बोला जाता है, तो 1946 में होने लगी थी। और कहाँ पर, महिला क्रिश्चियन कॉलेज में। और किसके अंतर्गत होने लगी थी, गृह विज्ञान सब्जेक्ट के अंदर ही इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट की स्टडी स्टार्ट करवा दी गई थी। 1946 एसआईटी कॉलेज में गृह विज्ञान प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। एसआईटी कॉलेज में गृह विज्ञान प्रशिक्षण कब प्रारंभ हुआ, 1946 में। ठीक है, ये आपको सन याद रखनी है, नाम याद रखनी है स्टूडेंट। आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा सा टॉपिक आपको हार्ड लगेगा, मुश्किल लगेगा, ये चीज़ ऐसी है जिसको आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको साथ साथ में काफ़ी कुछ याद हो जाएगा। जब हम किसी भी चीज़ को देखते और सुनते हैं तो हमारी जो चीज़ है वो दिमाग में रहती है, क्योंकि हमने ये साइकोलॉजी में भी पढ़ा है कि जो चीज़ हम सुनते हैं देखते हैं, जब हमारे दोनों जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो अगर एक साथ काम करती हैं तो उतना ही ज़्यादा वो चीज़ हमारे माइंड में रहती है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, बाकी इसको आपको याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 1957 में कोयम्बटूर में श्री अविनाश लिंगम महिला गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना हुई। श्री अविनाश लिंगम महिला गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई, कोयम्बटूर में हुई। कब हुई, 1957। इस तरह का क्वेश्चन जो है इस तरह के बनते, कब हुई, कहाँ हुई, या फिर उस चीज़ का नाम पूछ लिया जाता है। सो यही चीज़ें आपको मेनली ध्यान रखनी है। और नेतृत्वकर्ता कौन थे, कोयम्बटूर में श्री अविनाश लिंगम महाविद्यालय जो महिला गृह विज्ञान महाविद्यालय था उसके नेतृत्वकर्ता थे आपके डॉक्टर राजामल देवदास। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, डॉक्टर राजामल देवदास। मैसूर की बात करें तो 1959 में 4 गृह विज्ञान महाविद्यालयों की मैसूर में स्थापना की गई थी। ओके, और वहाँ पर किस तरह की स्टडी होती थी, तब होती थी वहाँ पर स्नातक स्तर की, लेकिन 1960 में वहाँ पर स्नातकोत्तर की भी स्टडी होने लग गई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1959 में 4 गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना, स्नातक स्तर की स्टडी, एंड 1960 में आपके स्नातकोत्तर शुरू हो गई। मध्य प्रदेश की बात करें, एमपी की, तो 1954 तक इसको एक वैकल्पिक विषय के रूप में स्टडी करवाई जाती थी। वैकल्पिक विषय के रूप में इसकी स्टडी करवाई जाती थी, जैसे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, 1954 में जबलपुर में गृह विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की गई। जबलपुर में 1954 में इसी के साथ ही तो महाविद्यालय की स्थापना की गई। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 17 दिसंबर 1945 बड़ौदा शहर में महिला शिक्षा ट्रस्ट निधि की स्थापना, और ये किस उद्देश्य से की गई थी महिला शिक्षा ट्रस्ट निधि की स्थापना, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महिला शिक्षा
ट्रस्ट निधि की स्थापना, ठीक है। और किसके लिए? महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। उद्देश्य ध्यान रखिएगा, गुजरात के बड़ौदा शहर में 1945 में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपके बहुत काम का है, क्योंकि आपके होम साइंस का जो इतिहास दिया हुआ है, तो आपकी हिस्ट्री जो होम साइंस की दी है, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं 1958 गृह विज्ञान संकाय की स्थापना हुई थी और नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे कुलपति श्रीमती हंसाबेन मेहता और अन्य शिक्षाविद जो थे, ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पर। उसके अलावा चलते हैं, आपके ये जो थे आपके कुलपति जो श्रीमती हंसा बहन थी उसकी बात हो रही है, तो ये कहाँ की कुलपति थी? महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय की उस टाइम की वो क्या थी? वहाँ पर कुलपति थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और नेतृत्वकर्ता यही थी जिन्होंने गृह विज्ञान संकाय की स्थापना की थी 1958 में। और कौन सी डिग्री दी जाती थी वहाँ पर? स्नातकोत्तर की और डॉक्टरेट डिग्री दी जाती, ठीक है। पंजाब की बात करें तो 1928 में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा शुरू हुई। 51 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, ठीक है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 1951 में, और 1954 में कपूरथला और पटियाला के महाविद्यालय में गृह विज्ञान विषय पढ़ाया जाने लगा। कब पढ़ाया जाने लगा? 1954 में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की, तो वाराणसी जिसको बनारस बोलते हैं, आगरा, इलाहाबाद, इन तीनों जगह पर क्या था? गृह विज्ञान की उच्च शिक्षा दी जाती है। 1968 में आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1982 में बिहार में, 1968 में आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, आगरा में हुई, ठीक है। 1982 में बिहार में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में यह गृह विज्ञान संकाय की स्थापना की गई, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जहां पर क्या होते हैं? शोध कार्य भी होते हैं। ये जो कॉलेज है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में, जो बिहार में है, 1982 में इसकी स्थापना हुई, गृह विज्ञान की संकाय की स्थापना हुई और शोध कार्य भी इसमें होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो आपके ये जो कॉलेज है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कॉलेज, यहाँ पर पीएचडी करने वाले जो पहले हमारे गृह विज्ञान में पीएचडी करने वाले पहले व्यक्ति जो थे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया, डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर, वो डीन के पद पर वहाँ पर कार्यरत रह चुके हैं। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर डीन के पद पर किस कॉलेज में कार्यरत रह चुके हैं, तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा जो कि बिहार में है, 1982 की बात हो रही है, ठीक है। कोलकाता बिहारी लाल कॉलेज ऑफ होम साइंस, ठीक है, कोलकाता में कौन सा कॉलेज था? बिहारी लाल कॉलेज होम साइंस। 1952 में अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना की गई। 1952 में अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना हुई, जिसकी फुल फॉर्म है आपके HSAI, होम साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये है इसका इंग्लिश में नाम, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म, ये इसका हिंदी में नाम, तो ये आप ध्यान रखिएगा 1952 में होम साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, HSAI। तो ये था हमारा आज का वीडियो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज ये हमारा जो आपकी हिस्ट्री है, होम साइंस की हिस्ट्री है, ये जो आपका टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगेगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरे साथ बने रहिए, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय।